इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके लिए तैयारियां अभी से नजर आने लगी हैं। आम बजट में बिहार के लिए खास घोषणाओं से लेकर पीएम मोदी के मॉरिशस दौरे पर भी बिहार विधानसभा चुनाव का असर दिखा है। मॉरिशस में पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत भोजपुरी से की थी और वहां के प्रधानमंत्री को बिहार में बने मखाने भी भेंट किए थे। चुनाव बेशक आखिर में है, लेकिन इसकी गर्माहट अभी से महसूस होने लगी है। आगे की रिपोर्ट में बताएंगे कि एक तरफ जहां कौन कितनी सीटों पर जीत हासिल करेगा इस पर चर्चा होने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नीतीश पर चौतरफा हमले भी शुरू हो गए हैं। कैसे लालू और तेजस्वी की आरजेडी ने बिहार चुनाव से पहले गियर बदल लिया है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि बिहार चुनाव को लेकर किसने भविष्यवाणी कर दी है। एनडीए के एक नेता ने बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने कहा कि इस बार एनडीए साल 2010 में आई सीटों का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कितनी सीटों पर भाजपा को जीत मिल जाएगी। दरअसल जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने यह बड़ी भविष्यवाणी एक मीडिया रिपोर्ट में की। संजय झा ने कहा कि साल 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को 206 सीटें हासिल हुई थी, लेकिन इस बार इससे भी ज्यादा सीटें मिलेंगी। बता दें कि बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। यहां बहुमत के लिए 122 सीटों की दरकार है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे लालू और तेजस्वी की आरजेडी ने बिहार चुनाव से पहले गियर बदल लिया है। 4 मार्च को विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त कार्यवाही के दौरान जब राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी, उस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक दूसरे पर तीखे हमले किए। इसके बाद दोनों ही नेता सदन के अंदर और बाहर एक दूसरे पर और भी ज्यादा हमलावर हो गए। वहीं लालू यादव की पत्नी एवं विधानसभा परिषद में विपक्ष के लीडर राबड़ी देवी ने बुधवार को आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन में भांग पीकर आते हैं और महिलाओं का अपमान करते हैं। वहीं तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सीएम सदन के अंदर महिलाओं को इशारे भी करते हैं। इसी तरह आरजेडी के राज्यसभा सांसद सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश के प्रधान सचिव दीपक कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए उन पर अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने लोकसभा में इस मामले को उठाया। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव भी पूर्व में डीके टैक्स और सुपर सीएम जैसे शब्दों से उन अधिकारी पर निशाना साध चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि शारीरिक रूप से थके और मानसिक रूप से बीमार मुख्यमंत्री को एक अफसर चला रहा है। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि जनवरी 2024 तक जब राज्य में महागठबंधन की सरकार थी, तब भी दीपक कुमार शीर्ष अधिकारियों में से एक ही थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दीपक कुमार पर बयानबाजी शुरू हो गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ये भी आरोप लगा चुके हैं कि नीतीश कुमार 2005 से पहले और बाद के बिहार की तुलना कर अपनी घिसी पिटी टेप चला रहे हैं। बार बार वे एक ही बात अपने भाषणों में बोलते हैं कि आरजेडी के नेता जहां नीतीश पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा रहे हैं, वहीं एनडीए नेता दावा कर रहे हैं कि नीतीश के आने के बाद ही बिहार में महिलाएं सुरक्षित हुई हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पिछले दिनों कहा था कि नीतीश कुमार अभी 15 साल और काम करने वाले हैं। वहीं जेडीयू सांसद संजय झा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आरजेडी के नेता खुद नियंत्रण खो रहे हैं और हताशा में वे नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि आगामी चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांटे की टक्कर थी। साल 2020 में हारे चुनाव में एनडीए को 125 सीटें मिली थी। इसमें बीजेपी को 74 और जदयू को 43 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। बीजेपी से कम सीट होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही चुना गया था। इसके उलट महागठबंधन को 110 सीटें हासिल हुई थी। इसमें कांग्रेस, आरजेडी और कम्युनिस्ट पार्टियां शामिल थीं। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी का परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रहा था। तेजस्वी यादव की लीडरशिप में आरजेडी ने 75 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस को महज 19 सीटें हाथ लगी थीं। यानी पिछली बार मुकाबला बेहद कांटे का रहा था। आप सोच रहे होंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या नतीजे रहे थे, तो आइए उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन पर एनडीए भारी पड़ा था। 40 विधानसभा सीटों में से एनडीए को 31 सीटें मिली थीं, जबकि इंडिया गठबंधन को महज 9 सीटों पर सिमटना पड़ा था। आरजेडी 23 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए महज 4 सीट जीत पाई थी। वहीं कांग्रेस ने 9 पर चुनाव लड़ा था और 3 पर जीत हासिल की थी। इस पूरे समीकरण पर, बिहार चुनाव पर, बिहार को लेकर
पीएम मोदी की मॉरिशस यात्रा को लेकर भोजपुरी में दिए हुए भाषण को लेकर आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।